नमस्कार, आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ हीरेंद्र राठौड़ और हमारे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र यादव हैं, जो कि स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा मामला उठाया है और वो मामला है नरेला की पुरानी अनाज मंडी का, जो कि सरकारी ज़मीन पर बरसों पहले बसाई गई थी। पूरा मामला क्या है, वो हम विजेंद्र जी से ही जानेंगे। विजेंद्र जी, ये पूरा मामला क्या है? नमस्कार। ए टू जेड न्यूज के सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से दिवाली की, छठ पूजा की, भैया दूज की शुभकामनाएं देता हूं, प्रेषित करता हूं। और इस विषय पर जो मैं पुरानी अनाज मंडी के विषय को लेकर पिछली सताई समिति में भी मैंने अपने क्वेश्चन लगाए थे कि भाई इनके जवाब दिए जाएं। ये मेरा कोई पर्सनल इंडिविजुअल मैटर नहीं है, ये निगम के हित की बात है और निगम की जमीन का मैटर है। जहां तक मैंने इसमें कोशिश की है, डीपली जानकारी प्राप्त की है, उसमें ये जानकारी प्राप्त मुझे मिली है कि ये 1918 के अंदर, सन 1918 में ये लीज पर जमीन दे दी गई थी और इस लीज की जमीन को 99 साल के पट्टे पर दिया गया था और ये 2018 के अंदर इसकी लीज का टाइम पीरियड पूरा हो गया। तो 3 साल हो गए। जब इसका टाइम पीरियड पूरा हो गया तो कहीं ना कहीं हमारे अधिकारियों ने इन पर क्या नोटिस दिए, क्या इन पर एक्शन लिए, इस विषय को लेकर मैंने चर्चा की और इसमें यह भी कहा कि भाई जो अधिकारी जिस दौरान ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो उसमें भी अगर कोई अधिकारी वहां पर लिप्त पाया जाता है या उनके द्वारा उसमें कोई ऐसा मंशा है, गलत है, तो उनको 56 जे में रिटायर किया जाए। मैं सच्चाई का पक्षधर होने के नाते निगमों के हित की बात कर रहा हूं। इसमें मेरा मकसद यही है कि जो चीज जिसका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, तो उस मैटर को पूरा होने के बाद निगम की जमीन वापस मिलनी चाहिए। करीब ब्रजेंद्र जी, ये 500 करोड़ की संपत्ति का मामला है। बड़ा अमाउंट बैठता है। एक तरफ नगर निगम अपनी संपत्तियों को बेचने के भी प्रस्ताव लाया था। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी ये जिम्मेदारी बनती है। आप मानते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इस पर काम किया जाए ताकि नगर निगम को कुछ आर्थिक लाभ हो सके? जी, देखिए, जब एक चीज को स्थायी समिति में आप समझे कि प्रस्ताव ये नरेला की एक पार्षद महोदया ने लगाया था कि इसको आप स्थायी नियमितीकरण कर दिया जाए, जो जहां बैठा है उसके एज वेयर एज लीव उसके पर्पज से उसको आप कर दें। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से ये प्रस्ताव नरेला जोन से आया और ये एजेंडे में लगा, तभी चर्चाएं हो रही है ना जी। एजेंडे में ये चर्चा जो हो रही है, इसलिए हो रही है कि ये वहां की पार्षद महोदया ने प्रस्ताव भेजा था और प्रस्ताव पर यहाँ चर्चा हो रही है, दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। उसके हक की लड़ाई निगमों के लिए हम अपने आदरणीय मोदी साहब का विजन लेकर काम करने वाले लोग हैं। आदरणीय अमित शाह जी का विजन लेकर काम करने वाले लोग हैं। आदरणीय लोकसभा सांसद हमारे हंसराज हंस जी, उनको आदर्श मानते हुए कार्य करते हैं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश कुमार गुप्ता जी को हम आदर्श मान के कार्य कर रहे हैं। आदरणीय संगठन महामंत्री जी को आदर्श मानते हुए कार्य कर रहे हैं। तो हम सच्चाई के पक्षधर हैं, उनको आदर्श मान के जो हमारे को लग रहा है कि ये सच्चाई है और इस सच्चाई के लिए, निगमों के हित के लिए हमें कार्य करना चाहिए। हमारा ये धर्म भी बनता है और हम इसमें प्रयासरत हैं। अब क्योंकि स्थायी समिति अध्यक्ष जोगीराम जैन ने भी और नेता सदन छैल बिहारी जी ने भी इन दो प्रस्ताव, नरेला से जुड़े दो प्रस्ताव थे स्थायी समिति की बैठक में, उन दोनों प्रस्तावों को ही कमिश्नर को रिपोर्ट करने के लिए वापस कर दिया है और कहा ये गया है कि सब चीजों का निरीक्षण करके उसके बाद इस पर अगर बनता है कुछ तो इसको दोबारा से लाया जाए। इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये प्रस्ताव जो लगा है एजेंडे के अंदर, इसको ऐसे खारिज नहीं किया जा सकता। ये मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे जोगीराम जैन जी, स्थायी समिति अध्यक्ष का। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने नेता सदन आदरणीय छैल बिहारी गोस्वामी जी का। उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया है। उन्होंने जब कमिश्नर साहब को ये रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है और इसमें वो जाकर जब प्रैक्टिकल करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा
और जिस तरीके से ये एजेंडा प्रस्ताव जो जोन से आया वो एजेंडे में लगा हुआ है, ऐसे इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसकी जो रिपोर्ट आनी चाहिए वो कमिश्नर साहब देंगे। अगर ये रिजेक्ट कर दिया जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आता है, तो ऐसा कार्य होगा ही नहीं। जब कोई चीज यहाँ पर लग चुकी है और उस पे स्टैंडिंग कमेटी की जो एजेंडे में चीज लगी है उस विषय पे चर्चा करना कोई गुनाह तो नहीं है। मेरे एक साथी पार्षद ने कहा कि जी ये तो विषय, मैं समझता हूं कि उसका विषय अपने हित में होगा कोई, तब वो इस बारे में बार बार कोशिश करते हैं। यानी कि आप आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बात करी गई उसका बता रहे हैं। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस विषय को 70 लोगों को आप देख लो एक साइड, या 70,000 लोगों को देख लो। अगर वो जमीन जब एक टाइम पीरियड उसका लीज का खत्म हो गया तो ये मिलनी चाहिए, निगम की जमीन है, निगम को मिलनी चाहिए। अगर ये जमीन आज की डेट में 490 करोड़ रुपए की बनती है, क्यों? क्योंकि वहां का जो एरिया का रेट है वो आज की डेट में सर्कल रेट 70,000 रुपए के अबाउट समथिंग है। और अगर वहां का रेट कमर्शियल देख लिया जाए, जहां पर कमर्शियल एक्टिविटी होती है तो वो 3 गुना होती है, उसका 2,10,000 रुपए गज का हो गया। तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए, अगर ये पैसा निगमों को मिल रहा है या निगम के पास जमीन आ रही है तो किसका फायदा हो रहा है? ये पैसा अगर जमीन आप ओपन ऑक्शन कर लो, करना चाहे निगम तो करे, ना तो ना करे। हमारी पार्टी ने तो स्पष्ट एक निर्देश दिया है कि भाई अब कोई भी लैंड यहाँ से नहीं बेची जानी चाहिए। हमारे को निगमों के हित की बात करने के लिए, निगमों की जहां पर जो चीज बंद है उसको निगम के पास लाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। हम उसी तरीके से कार्य कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके पास हमने उनका जो हमारे पार्षदों के कार्य कर रहे हैं, अगर इसमें से 200 करोड़ रुपए देते तो वो तो भाग भाग के काम करेंगे। और अगर पार्षदों को भाई अब क्राइसिस फाइनेंशियल चल रहे हैं तो इसलिए कहीं ना कहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पार्षदों ने वैसे तो बेहतरीन काम किए हैं, सभी अपने क्षेत्रों में आगे से बढ़ के आगे कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब ये पैसा अगर इस तरीके का आ जाए तो वो सभी, अगर पार्षदों को 104 पार्षद हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम में मिलते हैं, उनको तो वो कितना कार्य कराएंगे, कितनी जनता का भला होगा। कहाँ एक 70 लोग और कहाँ पूरे क्षेत्र की जनता, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की जनता। तो उसमें आप कंपैरिजन करके देखें। मेरा कहना यही है कि जो निगम की चीज है वो निगम को मिलनी चाहिए। इस पुरानी जो अनाज मंडी है नरेगा की, चर्चा हो रही है शेड की, व्यापारियों को शेड दिए गए थे, उनको दोबारा से दिए जाए, इस टाइप की चर्चा हो रही है। लेकिन वास्तविकता ये है कि बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं, अनाज का कोई काम नहीं हो रहा है, बाकी सारे व्यापार हो रहे हैं, वहां पर दुकानें बन गई हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार रहे होंगे, उसके लिए भी क्या आपने कोई मांग की है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? जी, देखिए, जब वहां पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है, वहां पर अधिकारी तो रहे होंगे ना जी। जब वहां पर 2018 में लीज खत्म होगी और वो लीज का पैसा नहीं लिया जा रहा, कहीं ना कहीं रहे होंगे ना जी। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी अधिकारी गलत है। बहुत सारे अधिकारी हमारे 90% से भी ज्यादा अधिकारी बहुत अच्छा कार्य किया है। कोरोना काल में उन्होंने अपनी जान की बाजी हथेली पर जान लेकर कार्य किए हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन जो अधिकारी किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, मेरी ये मांग है कि उनको 56J के अंदर रिटायर कर दिया जाए और उनको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा उसको 56J में, बहुत सारे लोगों को पहले भी वर्षा जोशी जी के समय पे भी मतलब हटाया गया था और उनको 56J में रिटायर करना चाहिए। मेरी मांग है कि ऐसे लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी तो कोई भी अधिकारी ऐसा गलत कार्य करने से डरेगा। और जो प्रस्ताव जोन से आया, जोन से जो प्रस्ताव आया, जोन की जो वहां की पार्षद महोदया है उसने भेजा है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि जी वो प्रस्ताव यहाँ भेजा क्यों गया, लेकिन उस प्रस्ताव को भेजने का मकसद कहीं ना कहीं उनका ये भी मकसद हो सकता है कि वहां का जो एरिया है, क्षेत्र के लोग हैं, उनके जो कार्य वो दुकानों वालों को अपने भले के लिए या उनके मतलब 70 लोगों को नियमित करने जा रहे हैं। बड़ी अजीब बात है कि इतने लोगों का भला करने के बाद में
वहां क्या हो जाएगा? बीजेपी वालों ने तो नहीं भेजा था ये प्रस्ताव कि भाई 70 लोगों को ही नियमितीकरण की जाए, या वहां पर जब उस एजेंडे में हमने, जो मेरे पास एजेंडा है, इसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि जी ये प्रस्ताव नरेला जोन से आया है और पार्षद महोदया ने भेजा है, तो उसके अंदर साफ साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है कि इसको सैड को नियमितीकरण कर दिया जाए। क्या सैड कौन से? सैड का मकसद क्या है? जहां नीचे पिलर हो, ऊपर कोई टीन टप्पर पड़े हो, लेकिन वहां सैड नहीं है, वहां पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है। इसलिए मेरा मन कई बार थोड़ा ऐसे भावावेश में आके बात कह देता है, जो एक नेता को शायद नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं सच्चाई का पक्षधर हूं, अपने नेताओं के विश्वास पर खरा उतरूंगा, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही। अच्छा, आपने कुछ और मुद्दे भी स्थायी समिति की बैठक में उठाए थे, चाहेंगे कि उस पर भी कुछ चर्चा करें? हाँ, देखिए, स्थायी समिति की बैठक के अंदर मैंने एक ये सजेशन रखा है कि जो सफाई कर्मचारी हैं या जो एसआई है, सफाई कर्मचारी जो जिस वार्ड में रहते हैं, मेरा इनसे कोई पर्सनल कोई नुकसान नहीं है, ना मेरी उनसे कोई गलत ये है कि भाई वो यहाँ पर ज्यादा आराम कर लेते होंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि निगमों के कार्यों में ज्यादा तेजी आए, ज्यादा कार्य वो करें। कैसे करेंगे? अगर मैं कहीं समझू कि जो जिस वार्ड में सफाई कर्मचारी रह रहे हैं, वो सफाई कर्मचारी पास वाले वार्ड में लगाओ ना जी, जिससे कि दूसरे पार्षद ये ना सोच के कार्य लें उनसे कि जी अगर इस सफाई कर्मचारी को वोट भी है, परिवार भी है, तो ये बुरा मान जाएगा। तो अगर उसको दूसरे वार्ड में कार्य करने के लिए कहा जाए तो कोई बुराई भी नहीं है। हमें निगम के हित में काम करने हैं, हमें निगम की साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कार्य करने हैं। अगर एक बार इसको प्रैक्टिकल करके देख तो लो, अगर ये दूसरे वार्डों में इन कर्मचारियों को लगा दिया जाएगा तो ज्यादा कार्य भी करवा पाएंगे, नेताओं को भी थोड़ा उनको लगेगा कि भाई हम उनको कह सकते हैं। अपने वार्ड के लोगों से कहने में बड़ा थोड़ा सा मन में ये रहता है कि भाई ये नाराज ना हो जाए। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।